Hello students, in last lecture we have discussed about classification of carbohydrates. Now in this lecture we are going to discuss about monosaccharides, mainly about glucose. Monosaccharides क्या होते हैं? Monosaccharides are simplest carbohydrates which are not further hydrolyzed, जिसको हम further hydrolyze नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग 3 to 8 कार्बन एटम्स which do not gives simpler molecules on hydrolysis. मोनोसैकेराइड्स है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें 3 to 8 कार्बन एटम्स होते हैं और इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते और ये हाइड्रोलिसिस के बाद कोई सिंपलर मॉलिक्यूल्स नहीं देंगे. मेनली जो मेन जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो पेंटोजिस एंड हेक्सोजिस होते हैं. पेंटोजिस का मीन्स क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 5 कार्बन होते हैं. हेक्सोजिस का मीन्स क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं. तो मेनली हम मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में डिस्कस करेंगे. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उन दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6. फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6. दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों का क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है. इट मीन्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टू ईच अदर. दे शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. और क्या कह सकते हैं हम? बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. कि जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट है. जब एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो गया. इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टू ईच अदर. अब हम दोनों का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. तो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें एक क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है. और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO. और लास्ट में क्या है? CH2OH. CH2OH का मीन्स क्या है? ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है. और सभी कार्बन के साथ जहां भी ये क्रॉस है वहां पे क्या है? कार्बन है. सभी के साथ एक OH है और एक H है. सभी कार्बन के साथ OH है वो राइट हैंड साइड अटैच है. सिर्फ जो थर्ड कार्बन है उस पे OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है. ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखने का फॉर्मूला है कि एक CHO है और लास्ट में क्या है? CH2OH है. अब जो 4 कार्बन बच गए सभी के साथ एक OH है और एक H है. सभी कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है. ये मेरा राइट हैंड है. और सिर्फ जो थर्ड कार्बन है हमने सपोज किया कि ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. तो जो थर्ड कार्बन पे OH है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा. अब हम देखते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर. फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है. तो फर्स्ट क्या रहेगा? CH2OH. सेकंड कार्बन है वो कीटोनिक फॉर्म में रहेगा क्योंकि कीटोन के बोथ साइड R ग्रुप होंगे. अब कीटोन है ये टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं हो सकता. और जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो सेम है एज दैट ऑफ ग्लूकोज. नीचे क्या रहेगा? CH2OH. ये थर्ड कार्बन है, इस पे OH लेफ्ट हैंड साइड और H है वो राइट हैंड साइड.
और लास्ट वाले पे क्या रहेगा, दोनों पे OH राइट हैंड साइड है और H क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि कार्बन कितने हैं, 6 है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, 6 कार्बन है। अब हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज है उसमें क्या है, 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्या है, 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप। और क्या है इसमें, 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी एल्कोहल का मीन्स क्या है, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपने सिर्फ वन साइड ही कार्बन के साथ अटैच है। तो इसमें क्या है, 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। अब जो ये चारों कार्बन है, ये कार्बन इधर भी कार्बन के साथ अटैच है और इधर भी, ऐसे ये कार्बन है इधर भी कार्बन के साथ और इधर भी कार्बन के साथ, ऐसे ये बोथ साइड कार्बन के साथ अटैच है। तो जितने भी ये कार्बन है इनके साथ जो OH है उसको हम सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप कहेंगे, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो सारे क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। मीन्स वो 2 डिग्री है, वो अपने 2 साइड कार्बन के साथ अटैच है। तो नेक्स्ट क्या है कि ग्लूकोज में क्या होते हैं, 4 सेकेंडरी का मीन्स क्या है, 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप। और हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज में ये भी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है और ये भी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, और एक क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा फ्रक्टोज है इसमें, तो जो फ्रक्टोज है इसमें क्या है, 1 कीटोनिक ग्रुप। सेकंड हमारा क्या है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपने वन साइड कार्बन के साथ अटैच है। इधर भी OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपने वन साइड ही कार्बन के साथ अटैच है। तो ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, तो इनके साथ OH है। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप। नेक्स्ट हमारे क्या है, ये कार्बन है, ये भी अपने 2 साइड कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन भी अपने 2 साइड कार्बन के साथ, ये कार्बन भी 2 साइड कार्बन के साथ। तो ये 3 कार्बन है, ये हमारे क्या है, ये 3 कार्बन है, 3। तो ये तीनों 3 कार्बन, जो हमारे 3 कार्बन है ये सेकेंडरी है। तो इनके साथ जो OH ग्रुप अटैच है वो भी क्या है, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। तो 3 हमारे क्या हो गए, सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उसमें कितने कायरल सेंटर है या कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, यदि किसी कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप अटैच है, 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट है, इट मीन्स दैट कार्बन इज स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरल कार्बन। जैसे हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट में कितने हैं, 4। तो ये अपने साइड 4 ही बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। यदि ये 4 ग्रुप अटैच है, ये 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट है, इट मीन्स जो हमारा कार्बन है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर मीन्स कायरल कार्बन है। ऐसे ही हम देखेंगे तो ये जो हमारा कार्बन है ये क्या है, कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके साथ एक H है, एक OH है, एक CHO है और एक पूरा CHOH 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 CH2OH है। तो ऐसे ये भी हमारा इसके साथ भी चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इसके साथ भी हमारा क्या है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक OH है, एक H है और एक CHOH CHOH CHO है और नीचे क्या होगा, CHOH CH2OH। ऐसे ये भी हमारा क्या है, कायरल सेंटर है। तो इसमें कितने कायरल सेंटर है, 4। तो हम क्या लिखेंगे, ग्लूकोज में जो कायरल सेंटर है वो कितने हैं, 4। कायरल सेंटर इक्वल टू क्या हो गए, 4। ऐसे हम फ्रक्टोज में देखेंगे, फ्रक्टोज में कायरल सेंटर ये है, क्योंकि ये कार्बन एक H एक OH, ये ग्रुप डिफरेंट है और नीचे वाला डिफरेंट है। ऐसे ही ये भी हमारा कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है।
तो जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें कितने स्टीरियोजेनिक और कायरल सेंटर है, स्टीरियोजेनिक और कायरल सेंटर है इक्वल टू हमारे क्या आ गए 3। तो जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स यदि हमें कैलकुलेट करने हैं, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट जो एटम्स का अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर यदि वो डिफरेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। तो यदि हम ग्लूकोज की स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे, ये हमारा ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज है, तो जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं 2 की पावर n फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि यदि हमें ग्लूकोज में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन ग्लूकोज, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा 2 की पावर n। n का मीन्स क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर 4 है, तो क्या आ गया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 मल्टीप्लाइड में 2 क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड में 2 क्या होगा 16। तो इसमें कितने स्टीरियो सेंटर्स होंगे हमारे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, सॉरी कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 16। तो हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज है उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है, वो 16 है। जैसे 1 के अंदर ये OH राइट हैंड साइड है, नेक्स्ट जो स्टीरियो आइसोमर्स रहेगा उसमें OH लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो ऐसे 16 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है ग्लूकोज के केस में, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर 4 है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4 क्या होगा 16। ऐसे हम ग्लूकोज के केस में यदि नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स तो हम कैलकुलेट कर चुके 3 है, अब हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं। स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्मूला क्या रहेगा 2 की पावर n, इसमें 3 कायरल सेंटर है तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो हम देखेंगे इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स है 8 फ्रक्टोज के केस में। ये तो हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखा कि इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, इसमें 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है और 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। फ्रक्टोज के केस में 2 क्या है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और 3 क्या है सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। इसमें 4 कायरल सेंटर होते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स है वो 2 की पावर 4 हो गया, मीन 16 हो गए, और इसमें 3 है तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज है उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज और इसका जो स्ट्रक्चर है ओपन चेन हमने अभी डिस्कस किया है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम ग्लूकोज है उसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का मीन्स क्या है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, क्योंकि जो पके हुए ग्रेप्स होते हैं, जो राइप ग्रेप्स होते हैं, उसके अंदर हमें क्या मिलता है, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, तो इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज ग्रेप शुगर और डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। दो सब्सटेंस which rotates plane polarized light
towards right are known as dextrorotatory substance, are known as dextrorotatory substance। और जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस है उसको हम डी से या फिर हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस साइड में कैसे रोटेट करेंगे, तो वो हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई भी सोर्स है और जो ये किसी भी सोर्स से जो लाइट आएगी, ये हमने सपोज किया ये कोई सोर्स है, लाइट सोर्स है, इससे जो लाइट आएगी उसका वाइब्रेशन सभी प्लेन में होगा। तो ऐसी लाइट जिसका वाइब्रेशन सभी प्लेन में है उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो जो निकोल प्रिज्म क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म। टू प्रिज्म के मिलने से ये बना है निकोल प्रिज्म, और ये कैल्साइट का बना होता है। कैल्साइट है वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक फॉर्म है कैल्साइट, उससे निकोल प्रिज्म बना होता है। ये टू प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से बना है। तो जो ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है इसका वाइब्रेशन है वो सभी प्लेन में है। तो जब हम इसको निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो निकोल प्रिज्म क्या करेगा, टू कंपोनेंट्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो निकोल प्रिज्म से लाइट इमर्ज होगी उस लाइट का वाइब्रेशन ओनली वन प्लेन में होगा। आप सपोज करो कि इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई के अलोंग भी और जेड के अलोंग भी। तो जब हम ऐसी लाइट जिसका वाइब्रेशन सभी प्लेन में है उसको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो निकोल प्रिज्म क्या करेगा, टू कंपोनेंट्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो हमें लाइट मिलेगी उसका वाइब्रेशन एक ही प्लेन में होगा। ऐसी लाइट को हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसे सॉल्यूशन से पास करेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, जब हम इसको किससे पास करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन से जो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन है हमने वो एक ट्यूब में फिल कर रखा है। इस ट्यूब को हम क्या कहेंगे, पोलरीमीटर ट्यूब। इसके दोनों एंड पे कैप होती है जिसमें लेंस लगा होता है और जिससे क्या होगी, लाइट पास हो जाएगी। तो ये हमारी पोलरीमेट्रिक ट्यूब है। इसमें जो हमने सब्सटेंस ले रखा है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन हमने इस ट्यूब के अंदर फिल कर रखा है। तो जैसे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास होगी तो इस सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है उसके नेचर पे डिपेंड होगा कि जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो राइट साइड में रोटेट होती है या लेफ्ट में होती है। यदि हम इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है इससे जो लाइट बाहर आई है उसको हम एनालाइजर की हेल्प से एनालाइज करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एनालाइजर। यदि हम एनालाइजर की हेल्प से एनालाइज करेंगे तो जो हमें लाइट मिलेगी उसका वाइब्रेशन हमारा वो हमें इस तरह से मिलनी थी। बट यदि हमारा जो ये सब्सटेंस है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो जो हमें लाइट है वो राइट साइड में रोटेट हुई मिलेगी। तो जो ये एंगल है ये अल्फा है और ये क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। यदि
कोई भी सब्सटेंस है उसका सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है तो वो हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। और यदि ऐसा मिलता हमें जो लाइट है वो लेफ्ट साइड में रोटेट हुई मिलती, इट मींस जो हमारा सब्सटेंस है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। तो ये हमारा जो एंगल है ये क्या है, अल्फा, एंगल ऑफ रोटेशन। तो जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है उसको हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है उसको हम एल से या नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है उसको हम डी से या प्लस साइन से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा। इसी वजह से हम ग्लूकोज को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोज। अब हम देखेंगे ग्लूकोज को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। 2 मेथड्स है ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के। तो जो फर्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट है फ्रॉम सुक्रोज। जो सुक्रोज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। जब हम ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, यदि लैब के अंदर हमें सुक्रोज का यदि हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो हम लिखेंगे C12H22O11। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये C12H22O11 किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज का। H प्लस का मीन्स क्या है, एसिड की प्रेजेंस में, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस क्या है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज, और सेकंड क्या है, फ्रक्टोज। फर्स्ट मेथड है ये ग्लूकोज को प्रिपेयर करने का। जो हमारा ये सुक्रोज है, सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, ये हमें शुगर केन से ऑब्टेन होगा। और जो ग्लूकोज है ये हमें स्वीट फ्रूट से मिलता है, जैसे ग्रेप्स है, फिग है, एप्पल, इनसे हमें ग्लूकोज मिलता है। मैंगो में भी ग्लूकोज होता है। अब सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च हमारा क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, और जो स्टार्च का फॉर्मूला है वो क्या होता है, C6H10O5N टाइम्स। N का मीन्स क्या है, काफी यूनिट है, मैनी यूनिट्स है मोनोसैकेराइड्स की। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे, स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च का सोर्स क्या है, राइस, मेज, पोटैटो, इनसे हमें क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे N क्या है, मोनोसैकेराइड यूनिट, प्लस क्या हो गया, N हम वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे, और H पॉजिटिव मीन्स एसिड की प्रेजेंस में हम इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। ये लेबोरेटरी कॉमर्शियल स्केल पे जो ग्लूकोज को प्रिपेयर करने का मेथड है। तो क्या मिलेगा हमें, N यूनिट ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो ये हमें N यूनिट किसकी मिली है, ग्लूकोज की। जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज। और बॉडी के अंदर जो हम स्टार्च कंज्यूम करते हैं, हम राइस खाते हैं, मेज या पोटैटो से हमें स्टार्च मिलता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टार्च है उसको डायटेज एंजाइम है वो किसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में। और माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11। ये है माल्टोज। और माल्टोज है
वो एक डाइसैकेराइड है, उसमें 2 क्या है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है माल्टोज में। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और इसका जो हाइड्रोलिसिस है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगी, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज की 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ग्लूकोज के। तो ये बॉडी के अंदर जो स्टार्च है उसको डायटेज एंजाइम है वो किसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में। और माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। और जब माल्टोज है उसको माल्टेज एंजाइम है वो 2 ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमने 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज है वो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट फ्रॉम सुक्रोज, जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा। और स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो हमें n यूनिट ग्लूकोज की मिलेगी। और बॉडी के अंदर जो डायटेज एंजाइम है वो क्या करेगा, पहले स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, फिर माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।